हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम 20 तक करा दिए थे, 1 से 20 तक। अब 50 तक कराने वाले हैं। ये अर्धवार्षिक के लिए है। अर्धवार्षिक जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए इसमें 110% कर सकते हैं कि इससे 5 या 10 क्वेश्चन आएगा। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है क्या है, ऋग्वेद में कितने महिला ऋषि मुनियों ऋषिकाओं का वर्णन है। तो ऋषिकाओं का वर्णन कितना है ऋग्वेद में, तो 24। कितना, 24 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जनक की सभा में स्वार्थ, क्या स्वार्थ है, कुशल, क्या है कुशला, स्वार कुशला कौन थे। तो कौन थे इसमें, सुलभा, कौन थे, सुलभा हो जाएगा, सुलभा हो जाएगा। चलिए 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है किस श्लोक में सत्य के मुख से ढके होने का उल्लेख किया गया है। तो क्या हो जाएगा, श्वेता स्वर नहीं होगा, मुंडको उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में। कौन सा, ईशावास्य उपनिषद में। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ईशावास्य उपनिषद में किसका मुख होने जैसा पात्र के ढका हुआ बताया गया है। तो कौन सा, तो सत्य का। कौन सा हो जाएगा, सत्य का ढका हुआ बताया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, कंठोप उपनिषद होगा यहाँ पर। कंठोप उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है। तो हृदय रूपी गुफा में। तो हृदय में यहाँ पर बताया गया है। 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा गया है। क्या कहा गया है, मुंडको उपनिषद में सत्य की हार होती है, सत्य की जीत होती है, सत्य की अवस्थित होती है, और सत्य मोह माया को ऊपर चढ़ते। तो यह में कौन आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सत्य की जीत होती है। चलिए अगला नंबर हम लोग देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार क्या है, आत्मज्ञान के बिना किसी भी प्राप्ति संभव नहीं है। तो क्या, मोक्ष का, किसकी, तो मोक्ष का संभव नहीं है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया, प्रकाश स्वरूप से बताया गया, किस उपनिषद में। तो कौन सा हो जाएगा, श्वेताश्वर उपनिषद में। तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। सॉरी, आपसे निवेदन करते हैं कि आंसर दिया गया है। चलिए तो आंसर को हम लोग नहीं देखेंगे, इसको और छोटा कर लेते हैं। देखिए, किस श्लोक में विद्यमान को शोक रहित होकर परमात्मा में मिल जाता है। तो किस में, यहाँ पर नीचे भी दिया होगा, किस श्लोक में, तो कंठोप उपनिषद में। कंठोप उपनिषद में यहाँ पर शोक रहित हो जाता है। अगला नंबर 29 नंबर हो गया। 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद में नदिया की तुलना किससे की गई है। तो किससे, तो विद्यमान से। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है मुंडको, क्या है, मुंडको उपनिषद में सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। तो देवलोक से हो जाएगा, किससे, देवलोक से। 32 नंबर हम लोग देखते हैं। 32 नंबर है
मुंडको उपनिषद के अनुसार नदियाँ समुद्र में मिल कर क्या त्याग कर देती हैं। यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर लिखा गया है। नाम और रूप, नाम और स्वरूप हो जाएगा यहाँ पर, नाम और स्वरूप, यहाँ पर नाम और स्वरूप हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है। तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य को प्राप्त करने के लिए तो सत्य धर्म हो जाएगा, धर्म, सत्य धर्म नहीं धर्म, धर्म हो जाएगा। 34 नंबर हम लोग देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है। तो ईश्वर को क्या कहा गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा। ईश्वर को क्या गया है, अंधकार का स्वामी, प्रकाश का पुंज, सत्य का क्या है संरक्षण, संरक्षण जीवन का स्रोत। तो इसमें कौन से आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सत्य का संरक्षण। यहाँ पर 35 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद में मुक्त, मुक्त कहा गया है, कहा गया है क्या मुंडको उपनिषद में मुक्त कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो विद्यमान को। चलिए 36 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कंठोप उपनिषद, क्या कंठोप उपनिषद, कंठोप उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है। तो किससे छोटा बताया गया है, तो अणुओं से छोटा बताया गया है। यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर। मुंडको उपनिषद के अनुसार सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग है। तो देवलोक से हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर। ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका गया है। तो ईशावास्य उपनिषद सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सत्य की महिमा पर विशेष जोर डाला गया है। तो किस पर, तो यहाँ मुंडको उपनिषद पर हो जाएगा। किस पर, मुंडको उपनिषद पर। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। मुंडको उपनिषद के अनुसार विद्यमान किसे प्राप्त कर सकता है। तो किससे प्राप्त कर सकता है, तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर आंसर दिया गया है, आपसे सॉरी माफ़ी मांगते हैं कि यहाँ पर आंसर नहीं होना चाहिए, टाइप हो गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को स्वरूप क्या है। तो क्या है, तो प्रकाश है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, प्रकाश है। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते। आप लोग को नया नया देखने को क्वेश्चन मिलता होगा, तो आप लोग उससे घबराइएगा नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंडको उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है। तो किसका उल्लेख, तो विद्यमान का किया गया है, योगी का किया गया है, और क्या है तपस्वी का किया गया है, और सामान्य जन। तो नदी के समान किसका किया गया है, तो विद्यमान के किया गया है, क्या विद्यमान को। चलिए अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है। क्या आवश्यक बताया गया है, तो आत्मज्ञान। क्या आत्मज्ञान होना चाहिए, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका गया है। तो सोने का पात्र से। यहाँ पर सोने का पात्र हो जाएगा। देखिए इसमें कंठोप उपनिषद में आप आत्मा को किससे महान बताया गया है। तो आत्मा को किससे महान बताया गया है, तो संसार को हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न टाइप हुए थे। तो अगर यहाँ पर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हिंदी के साथ, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो अब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।